नमस्ते सभी, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों को मनोविज्ञान या साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पसंद है, अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन आप साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। साइकोलॉजी है क्या? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ये एक साइंस है जो मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को स्टडी करता है। मतलब हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे अनुभव कैसे रहते हैं और हमारा व्यवहार कैसे रहता है बाहरी दुनिया के साथ। ये सब का मिश्रण है साइकोलॉजी। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको दूसरों से हमदर्दी है, आप दूसरों के बारे में केयर करते हैं और आप ज़्यादा सोचते हैं और क्यूरियस है कि क्यों लोग इस तरह से बिहेव करते हैं या इस तरह से व्यवहार किसी और के साथ करते हैं, क्यों लोग खुश होते हैं, क्यों लोग दुखी होते हैं, क्यों लोग एंग्री होते हैं, तो आप लोगों के लिए साइकोलॉजी एक सही करियर है। मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में या बॉटनी में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करते हैं। उसी तरह अलग अलग विषयों में हम लोग अलग अलग केमिकल्स और साइंस के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो इंसान खुद को ऑब्जर्व करके सीख सकता है, क्योंकि जो डिकोडिंग है वो अपने मन की ही है, जो इंसान खुद के अंदर झांक के खुद को डिकोड कर सकता है। साइकोलॉजी का जन्म दो शब्दों से हुआ है जो ग्रीक शब्द है। पहला है साइके, जिसका मतलब है आत्मा या सोल, और दूसरा है लोगोस, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी या साइंस। हमें ये पता है कि हमारा दिमाग कहाँ पे, हमें ये पता है कि हमारा हार्ट कहाँ पे, लिवर कहाँ पे, लेकिन मन या माइंड का लोकेशन आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन मन जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है बोल सकते हैं, या एक ऐसा एंटिटी है जो डायरेक्टली आपके एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक्सपीरियंसेस इंसान को आएंगे और प्लस उसके थॉट प्रोसेसेस जैसे जैसे उभरेंगे, उस तरीके से ये मन या माइंड वर्क करता है और ओवर द टाइम ये उस एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर के द्वारा शेप होता है, मतलब इसको एक आकार मिलता है। ये है हमारा ह्यूमन माइंड या मन, जो इतना स्ट्रांग है, जिसके अंदर इतनी इतनी सारी पोटेंशियल है, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा स्टोर है कि किस एक्सपीरियंस में किस तरीके का बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे तो अलग अलग बिहेवियर भी इंसान खुद से डिमांड करेगा। इन्हीं एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर के चलते इंसान का मेंटल प्रोसेसेस शेप होते हैं। इसीलिए माइंड को बोला जाता है सबसे इम्पोर्टेंट टूल। किसी भी चीज को जानना, याद रखना, अभ्यास करना किसी चीज का, या किसी भी भावनाओं को समझना, ये अलग अलग तरह के मेंटल प्रोसेसेस है। और साइकोलॉजिस्ट बेसिकली इन सब मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करते हैं। उसमें जो नॉलेज आज तक मिला है वो यूज करते हैं देखने के लिए कि कैसे इन मेंटल कैपेसिटीज को, हमारे इंसानों के मेंटल कैपेसिटीज को बढ़ाया जा सकता है, इन्हें कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है जिससे रोज के व्यवहार इंसानों के बीच अच्छे हो सके। तो साइकोलॉजी ये सिर्फ एक इंसान के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, तो सोसाइटी के ऊपर इस बिहेवियर का इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ये सब जो अलग अलग माइंडसेट से रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे फीलिंग्स, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, परसीविंग, ये इंटरकनेक्टेड है। और इन सब चीज़ों का लर्निंग लेके या स्टडी करके ही साइकोलॉजिस्ट इन एप्लीकेशंस की तरफ पहुंचते हैं कि कैसे इंसान दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकता है और बिहेव कर सकता है। अगर हम लोग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें तो ये किसी के लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे कोई रोमांटिक एनकाउंटर किसी के साथ हो, किसी के साथ डेट पे जाना, दूसरे वाले व्यक्ति से प्रेम हो जाना,
और उसी के साथ शादी हो जाना। और उसी तरह से ये एक्सपीरियंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाना, और जिस इंसान को आप बहुत सालों से जानते थे, या किसी का एक्सीडेंट हो जाना। और इन अलग अलग एक्सपीरियंसेस का इंसान के मन पर एक गहरा असर पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या नेगेटिव। तो इसीलिए एक्सपीरियंसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें या व्यवहार की बात करें, तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम लोग जिम में जाते हैं और वेट्स लिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगी, तो हम लोग शायद वेट्स ना उठाएं। और अगर बाहर का एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें ना मिले, कि दूसरे लोग भी, वहाँ का माहौल या दूसरे लोग, या अगर वो भी एक्सरसाइज ना कर रहे हो, तो शायद हमें भी लग सकता है कि हम एक्सरसाइज ना करें। तो बिहेवियर या व्यवहार ये सिर्फ इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजी में होने वाले रिसर्च किस बात के ऊपर आधारित है, या किस अप्रोच पर आधारित है। किसी भी थियोरी के ऊपर आधारित साइंटिस्ट किसी कंक्लूजन या हाइपोथेसिस पर पहुंचते हैं। अब अगर हम लोग एक स्पोर्ट साइकोलॉजी या खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र से एक उदाहरण उठाए, तो मैंने हाल ही में एक रिसर्च किया था टीम एथलीट्स के ऊपर वर्सेस इंडिविजुअल स्पोर्ट एथलीट्स के ऊपर। टीम स्पोर्ट एथलीट जो है वो है खेल जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल। और इंडिविजुअल एथलीट्स स्पोर्ट्स जो है वो है बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, या बॉक्सिंग हो गया। और इन दोनों में मैंने स्टडी किया एडजस्टमेंट लेवल्स। और हाइपोथेसिस और थ्योरी क्या बोलती है, और कोई भी इंसान कॉमन सेंस के माध्यम से यही बोलेगा कि जो इंसान टीम स्पोर्ट्स में खेलता है, जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल में, उसकी एडजस्टमेंट लेवल हर क्षेत्र में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एथलीट के मुकाबले ज़्यादा होगी। लेकिन हाइपोथेसिस कभी कभी गलत भी हो सकता है, और वही मेरे स्टडी में हुआ। मैंने ये देखा कि इंडिविजुअल स्पोर्ट एथलीट हर क्षेत्र में एडजस्टमेंट लेवल्स में टीम स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा आगे हैं। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक रिसर्च का बेसिस है, या एक चीज है कि जिसके ऊपर ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गई, हाइपोथेसिस गलत प्रूव हो गया, कंक्लूजन गलत निकला। और उस वजह से वो थ्योरी में भी थोड़े बहुत चेंजेस साइकोलॉजिस्ट ला सकते हैं। किसी भी तरह के रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर थीम को स्टडी करता है, और वो एम्पिरिकल डेटा गैदर करता है, और उस बेसिस पे वो किसी हाइपोथेसिस या कंक्लूजन को प्रूव राइट या रॉन्ग करता है। उसी हिसाब से थ्योरी भी चेंज हो सकती है एज पर द रिसर्च, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही डायनामिक चीज है कि जो जैसे ही रिसर्च बढ़ेगा अभी सालों में, उसी तरह से थ्योरीज भी चेंज होने की संभावना जरूर है। और इसी अप्रोच के साथ साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज का निर्माण किया है, जैसे लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनालिटी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी किया है। बायोलॉजी में जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, उससे भी प्रभावित साइकोलॉजी कुछ हद तक हुआ है, क्योंकि उस पर से आधारित साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है एंगर, जॉय, अटैचमेंट, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, कि इंसान क्यों ज़्यादा खुश हो जाता है, क्यों गुस्सा आ जाता है उसको, अटैचमेंट उसके उसके साथ क्यों लगाव उसके अंदर ज़्यादा होती है या कम होती है। और ये सिर्फ इवोल्यूशनरी थ्योरी की वजह से साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ का रिसर्च किया है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर साइकोलॉजी जब रिसर्च करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी जो फील्ड्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ सब फील्ड में से कुछ ना कुछ साइकोलॉजिस्ट को लेने जैसा है। हम लोग बात करेंगे माइंड और बिहेवियर, इन दोनों के कनेक्शन के बारे में। न्यूरोसाइंस भी साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
और न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया है कि कैसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके हम लोग पॉजिटिव इमोशंस को फील किसी भी पेशेंट को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजी का उदाहरण लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ काम किया है। कोई एथलीट अगर इंजर्ड हो तो हम लोग उस एथलीट को ये बता सकते हैं कि आप बैठ जाओ, आप अपने स्पोर्ट्स के टेक्निक को या कोई भी जिम की एक्सरसाइज हो उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, और उस विजुअलाइजेशन में देखो मजबूती से कि आप वो टेक्निक कैसे अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो। इस वजह से मेंटल इमेजरी यूज होती है, विजुअलाइजेशन यूज होता है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट यूज होते हैं, और उस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। इंजर्ड एथलीट बहुत जल्दी रिहेबिलिटेट हो सकता है, या जल्दी से जल्दी रिकवर होके वो अपने स्पोर्ट में वापस जा सकता है। मेंटल इमेजरी को हम लोग अलग अलग फोबिया या डर को निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक नया विषय आया है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जहाँ पे माइंड के रोल को स्टडी किया गया है अब हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए। बहुत से बार आप देखोगे कि साइकोलॉजिस्ट ने कॉमन सेंस को भी बीट किया है, क्योंकि नॉर्मल इंसान एक हाइंडसाइट बायस लेके चलता है कि एक चीज इस तरह तरीके से ही होगी और इस तरीके से हो ही नहीं सकती, अजम्पशन बना लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हर एक चीज को टटोलते हैं, हर एक चीज को एग्जामिन करते हैं, हर हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं, और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को एक साइंस माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन से साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के चीज़ से प्रभावित है, और ये हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन माइंड को फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। थैंक यू फ्रेंड्स।